बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 9,996 केस सामने आए हैं और एक दिन के भीतर 357 लोगों की मौत हुई है। तो 24 घंटे का यह आंकड़ा है कि नए मामले 9,000 से ज्यादा और वही मौतों का जो आंकड़ा है वो 24 घंटे में 357 पहुंच चुका। लेकिन इसी के साथ देश में जो कुल संख्या है कोरोना संक्रमित मरीजों की वो 2,86,579 है। 1,37,448 एक्टिव केस है। तो हर दिन संख्या बढ़ रही है और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अमित, 9,000 से ज्यादा आंकड़े नए केसेस जो 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है जहां 24 घंटे में 357 आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार रिकॉर्ड जिसकी बात चल रही थी लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। 9,996 मामले एक दिन में सामने आए, 357 मौतें हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर है जिनका अहम योगदान है। दिल्ली में 1500 से ज़्यादा मरीज है, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मुंबई की बात करें वहाँ भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी खबर ये भी है कि मरीजों की जो ठीक होने की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 5,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। यहाँ तक कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दे दी है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो तरह तरह का कयास लगाए जाने लगे और जिस तरह संख्या बढ़ रही है उससे लोगों को भी अब एक बार लगने लगा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार फिर एक बार लॉकडाउन लगा दे। लेकिन एक बड़ी चीज की आईसीएमआर ने आज आंकड़े जारी किए और आईसीएमआर ने साफ किया है कि एक दिन में 52 लाख से ज्यादा अब तक कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं और एक दिन में 1,51,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यानी अब हम 1.5 लाख के ऊपर टेस्टिंग पहुंच गए हैं और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं और अगर उन महानगरों की बात करें और उन हॉटस्पॉट एरिया की बात करें जो रेड जोन में एरिया हैं, वहां पर और ज्यादा संख्या बढ़ रही है। एहतियात बरते जा रहे हैं, सुरक्षा यहाँ पर है, सख्ती भी की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके वो एरिया अभी भी देखा जाए तो खतरे से बाहर नहीं है। क्या वहां पर और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है अमित? देखिए, चूंकि अब अनलॉक 1 चल रहा है, लॉकडाउन नहीं है, जो रेड जोन है वहां भी उस तरह की गतिविधियां नहीं दिखाई देती हैं। और खास बात यह है कि लोग जब से अनलॉक 1 आया लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि शायद मानो कोरोना खत्म हो गया हो। और यही वजह है कि जो नियम और जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए लोग जो हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कुछ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं है और कुछ लोगों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से खुद दिल्ली गवर्नमेंट बता चुकी है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा मामले होंगे, 80,000 ज़्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी। तो अब लोग भी इसे एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था कि देश में 357 लोग मरे, ये भी एक चिंता का विषय। दिल्ली जैसी जगह में जो है वो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जरूरत है कि लोगों को एहतियात बरतने के लिए लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि संक्रमण कितना किस तरह से बढ़ सकता है और कितना गहरा विषय है जिसे लेके उन्हें खुद इसे आगे आना चाहिए और खुद इस तरह की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।